हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म की चर्चा किए थे और बौद्ध धर्म के पश्चात हम लोग जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा जैन शब्द का अर्थ क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। दोस्तों, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है और यह जिन प्रकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय। लोग देख रहे हैं कि जैन धर्म के मतावलंबियों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की है। और जैन धर्म जिसके संस्थापक ऋषभदेव थे और यह ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं। और ये मानता है कि जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव हैं और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए और इनके समय में बहुत से जैन धर्म के अनुयायी बने। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन हम लोग पहले तीर्थंकर को देखते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इन्हें अनैतिहासिक तीर्थंकर कहा गया है। अनैतिहासिक यानी जिनका इतिहास में कालक्रमबद्ध उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, ऋषभदेव के बारे में जैन धर्म के अनुयायियों ने कहा है कि ये अयोध्या के शासक थे और इन्होंने अठवाय पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया और इनके पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को लेकर के भी खूब प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यह जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं और तीर्थंकरों की संख्या में इनका क्रम 23वां आता है। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ के बारे में डिटेल से ये है कि इनका जो जन्म है वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। माता का नाम वामा था और पार्श्वनाथ की जो पत्नी थी उनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। और इन्होंने 84 दिन तपस्या करने के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने तपस्या समयक पर्वत पर किया, जो बिहार में है। और दोस्तों, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत जोड़े: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत हैं जैन धर्म में। और जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। दोस्तों, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में बताए भी थे कि महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दरअसल वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है कि इनके समय में जैन धर्म का विस्तार होता है और ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अपने अनुयायियों की संख्या इनके समय में ज़्यादा बढ़ गई। महावीर स्वामी का जन्म 240 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था,
जो वर्तमान समय में बिहार में स्थित है। और दोस्तों इन्होंने इनकी मृत्यु या निर्वाण कह सकते हैं वो 468 ईस्वी में 72 वर्ष की उम्र में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। राजगीर में एक शासक थे शस्तिपाल, मल्लराज शस्तिपाल, इन्हीं के दरबार में इनकी मृत्यु होती है महावीर स्वामी की। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रक कुल के थे। और इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी, ये लिच्छवी कुल की थी। और इनके एक बहन थी सुदर्शना और एक इनके बड़े भाई थे नंदिवर्धन, जिनसे अनुमति लेकर के ये ज्ञान प्राप्ति की तलाश में निकले थे। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इससे इनकी एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम था प्रियदर्शना। कहीं कहीं इसी का नाम अरोज्या भी मिलता है किसी किसी किताब में। और इनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं वर्धमान कह सकते हैं। जब महावीर वर्धमान थे इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से बाकायदा अनुमति लेकर एक जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया और 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों महावीर स्वामी ने जो 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए थे उसमें एक महाव्रत इन्होंने और जोड़ दिया। हम लोग देखे थे कि पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह ये 4 महाव्रत बताए थे और महावीर स्वामी ने एक 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो कई बार पूछा गया है। और दोस्तों जैन धर्म में पहला मतभेद इनके दामाद और पुत्री ने किया था और इन्होंने क्रियामाणकृत सिद्धांत दिया। तो दोस्तों हम लोग उसकी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ देखते हैं जैन धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण है त्रिरत्न। हम लोग बौद्ध धर्म में त्रिपिटक देखे थे और जैन धर्म में त्रिरत्न देखते हैं। त्रिरत्न को लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ जैन धर्म में 3 रत्न हैं, समयक श्रद्धा या इसी को दर्शन कहा गया है, समयक ज्ञान और समयक आचरण। दोस्तों यहाँ समयक श्रद्धा या दर्शन वह है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो तीर्थंकर होते हैं उन तीर्थंकरों में विश्वास करना ही समयक श्रद्धा या समयक दर्शन है। और दूसरा रत्न है समयक ज्ञान। तो यहाँ 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है। एक ज्ञान जो सामान्य ज्ञान है, जिसे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसे मति कहा गया है। ये 5 ज्ञान बताए गए हैं, मति, श्रुत, अबाध, मना, पर्याय, कैवल्य। तो मत ज्ञान वह है जो सामान्य रूप से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कि गर्मी है, ठंडी है, तीखा है, मीठा है। एक है श्रुति, यानी श्रुति वह ज्ञान है जो सुन करके प्राप्त किया जाए। और तीसरा है अवधि, यानी ये दिव्य ज्ञान है जो दूर रखी गई वस्तुओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वो अबाध ही है। और चौथा है मनः पर्याय, यानी अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क के बारे में बिना बताए ही उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना मनः पर्याय है। और 5वां महत्वपूर्ण ज्ञान है कैवल्य, इसी को पूर्ण ज्ञान कहा गया है।
और कैवल्य केवल तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है और ज्ञान किसी को नहीं प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। देखते हैं जैन धर्म में एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह है जैन संगीत। हम लोग देखे थे, बौद्ध संगीत देखे थे, इस तरह से जैन संगीत भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, जैन संगीतियों की संख्या कुल 2 है, जिसमें पहली बौद्ध संगीत 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, और यह बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और उस समय के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीत है, ये 512 ईस्वी में वल्लभी में होती है, और जिसके अध्यक्ष देवाधिक क्षमाश्रमण थे और शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, जैन धर्म में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, और वह है गणधर। दरअसल पावा में महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, और यहीं पर संघ का निर्माण हुआ, और महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात यही गणधर जैन धर्म के प्रमुख बने, और महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन संघ का गणधर सुधर्मन बना, जो 20 वर्षों तक जैन धर्म का गणधर बना रहा। और दोस्तों, एक नाम और बहुत महत्वपूर्ण है जैन धर्म में, और वह नाम है चंदना का। दोस्तों, जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला चंदना ही थी, और चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। हम लोग देखे थे, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की माता थी, और जैन धर्म में शामिल होने वाली चंदना थी। दोस्तों, जैन धर्म में जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, सबके अपने कुछ प्रतीक हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, जिनके प्रतीकों को अक्सर पूछा जाता है, हम लोग उन्हीं को देखेंगे। और इसमें पहला ऋषभदेव है, जिनका प्रतीक बैल है। शांतिनाथ, जिनका प्रतीक हिरण है। पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्पफण है, और महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह है। तो ये जैन धर्म के कुछ प्रतीक रहे। और दोस्तों, जैन धर्म में विभाजन होता है, और ये विभाजन 2 रूपों में होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों, श्वेतांबर जैन धर्म के वे अनुयायी थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो होते थे वे पूर्ण तरह से नग्न होते थे। कहा गया है कि दिगंबर जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, यानी ये पूरी तरह से नग्न होते थे। तो ये जैन धर्म का विभाजन है श्वेतांबर और दिगंबर को लेकर के, जिस तरह से हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान को लेकर के। और जितने भी हम लोग धर्म की चर्चा करेंगे, हर धर्म में विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है। चाहे हम लोग इस्लाम धर्म की बात करें, चाहे हम लोग सिख धर्म की बात करें, चाहे हम लोग यहाँ जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, सबका बंटवारा हुआ है। तो यहाँ भी बंटवारा हुआ है। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें केवल इतनी ही। और जैन धर्म के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।